हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है सफल टॉपर तक में। मैं सोनल कुमार एक बार फिर से आप सभी का सफल टॉपर तक में स्वागत करता हूं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था भाई कि सेकंड अध्याय हम लोगों ने स्टार्ट किया था काव्यखंड का, जिसका नाम था प्रेम अनित राधिका और दूसरा का नाम था करेल के कुंजन उपरवारो। तो थ्योरी मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया था और आज बारी है ऑब्जेक्टिव की। तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बताने की कोशिश करूंगा और एक एक प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा। बस आपको यूं करना है कि बस इसको कॉपी में नोट करके फेयर में उतार के बस इसको कंप्लीट तरीके से याद कर लेना है। ऐसे तो कॉन्सेप्ट मैंने इतने बेहतरीन तरीके से समझाया था कि एक एक शब्दों का अर्थ मैंने बताया था और आपको याद ही हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो इसको याद कर लीजिए, आपका फुल में फुल मार्क्स आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक शब्द को समझने की कोशिश करिएगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न जो है कहते हैं प्रेम वरन रसखंड किसे कहा है। तो प्रेम वरन रसखंड किसे कहा था, तो याद रखिएगा, राम को, सीता को, यशोदा को, श्री कृष्ण भगवान को प्रेम वरन कहा गया। प्रेम का रंग किससे कहा गया, श्री कृष्ण जी को बताया गया है। कहते हैं तिहुपुर, तिहुपुर का अर्थ क्या होता है, तिहुपुर मतलब होता है तीनों लोग। क्या होता है, तीनों लोक होता है। तिहुपुर मतलब होता है तीनों लोग। ऑप्शन नंबर सी। रसखान का मूल नाम क्या था, रसखान जी का मूल नाम बताए थे सैयद इब्राहिम। क्या नाम था, सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम था। और कहते हैं दान लीला किस लेखक की रचना है, दान लीला किसकी रचना है, याद रखना है रसखान जी का दान लीला रचना है। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न कहता है कि कुंजन का अर्थ क्या होता है। कुंजन मतलब क्या बताए थे, बगीचा। क्या बताए थे, बगीचा आपको बताए थे। कुंजन का अर्थ क्या होता है, बगीचा। देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। कुंजन का अर्थ क्या होता है, बगीचा होता है। याद रखिएगा, ठीक है। कुंजन का अर्थ क्या होता है, बगीचा। दान लीला किसकी रचना था, याद रखना है। दान लीला रचना जो, सॉरी एक मिनट भाई, दान लीला किसकी रचना था, दान लीला जो आपका रचना था वो रचना था आपका रसखान जी का। दान लीला रसखान जी का रचना था। उसके बाद कुंजन का अर्थ होता है बगीचा। और नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है। सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर ए में है राम, बी में है कृष्ण, सी में है विष्णु और डी में है हनुमान। तो इसमें कृष्ण भगवान की भक्ति में यह हमेशा लीन रहते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न आइए। रसखान की काव्य भाषा क्या थी, मतलब कौन सी भाषा का ज्यादा प्रयोग करते थे। अवधी भाषा, ब्रज भाषा, संस्कृत और तमिल। ये मैक्सिमम टाइम ये ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। किस भाषा का, ब्रज भाषा का ये प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहते हैं 8 नंबर प्रश्न है, स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक कौन थे। स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक, ए नंबर में है रसखान, बी नंबर में है रैदास, सी नंबर में है तुलसीदास और डी में है कबीर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रसखान जी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट प्रश्न का, नेक्स्ट प्रश्न आपका है आईनी का अर्थ क्या होता है, खजाना। आईनी का अर्थ क्या होता है, खजाना। खजाना याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। और देखिए 9 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया और आप लोग अब यहाँ 9 प्रश्न को आप कॉपी में कंप्लीट नोट उतार लीजिएगा। ठीक है, और चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न पे। दूसरे पीडीएफ में ले लेता हूँ यहाँ से, 1 मिनट रुकिएगा भाई। समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए अभी, और आपका यहाँ से प्रश्न आ गया नेक्स्ट वाला, देखिए ध्यान से। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से पीडीएफ को ले लेता हूँ। अब देखिए 10 नंबर में जो क्वेश्चन आपका बोलता है, 10 नंबर का जो प्रश्न है, कहते हैं कि कबीर रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो मैंने बताया था कि कबीर रसखान जी के बारे में बहुत सारे सूचनाएं प्राप्त नहीं था। इनके एक रचना था सुजान रसखान, उससे पता चलता है कि इनका जन्म जो हुआ था दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। दिल्ली के पठान राजवंश में। इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन और बी, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था, मतलब कहते हैं जब ये रचना करते थे तो उस समय किस राजा का शासन चल रहा था। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था, उस समय जो शासन चल रहा था जहांगीर का। किसका, ऑप्शन नंबर बी। बी हो जाएगा, ये बी लिखा हुआ है भाई, बी। जहांगीर का शासन चल रहा था। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर बी। आगे चलिए, कौन सी कृति रसखान की नहीं है। ठीक है, तो सुजान रसखान तो है, प्रेम वाटिका भी है, अष्टयाम भी है, और कौन नहीं हो जाएगा, प्रेम फुलवारी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए, सॉरी 12 का क्या हो जाएगा, 12 का आंसर ए हो जाएगा। आगे चलिए, कहते हैं कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कौटिन हिंदू वारिये। तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि इन मुसलमान हरिजन पे कौटिन हिंदू वारिये, ये बताया था भारतेंदु हरिश्चंद्र बोले थे। कौन बोले थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन में बी हो जाएगा 13 का। रसखान का जन्म कब हुआ था, तो एक रचना से पता चलता है इनका जन्म जो हुआ था 1533 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 1533 में इनका जन्म हुआ था। 33 में क्या हुआ था इनका जन्म, और इनका मृत्यु हुआ था 1618 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था, 1618 में। जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली के पठान राजवंश। किस राजवंश में, दिल्ली के पठान राजवंश में।
चलिए 13 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कहते हैं रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, रसखान जी के गुरु का नाम था गोस्वामी विट्ठलनाथ। उन्होंने उसको किस चीज का दीक्षा दिया था? पुष्टि मार्ग का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने? गोस्वामी विट्ठलनाथ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। 16 नंबर प्रश्न में 16 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान जी किस काल के कवि हैं, इसके बारे में बताना है। आदिकाल के हैं, रीतिकाल के हैं, आधुनिक काल के हैं, भक्ति काल के हैं। ये भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, इसलिए कहा जाता है कि ये जो किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। आंसर नंबर डी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। भक्ति काल के कवि थे रसखान। कहते हैं रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो कहा जाता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? दिल्ली में के पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था। और दिल्ली पर क्या किया था? मुगलों ने अपना आधिपत्य जमा लिया था, तो वहाँ पे सबको मार के भगा दिया था मुगल ने। मुगल का शासक आ गया। तो कहते हैं रसखान जी वहाँ से भाग कर कहाँ चला आए थे? ब्रजभूमि। और यहाँ पे वैष्णव बन के भगवान की भक्ति में लीन हो गए। कृष्ण भगवान की भक्ति में ब्रजभूमि आ गए थे। तो 17 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले आए? तो ब्रजभूमि। कहाँ चले आए थे? ब्रजभूमि चले आए थे। चलिए 18 नंबर प्रश्न। कहते हैं रसखान की भक्ति कैसी थी? तो रसखान जी भगवान को जो भक्ति करते थे, सगुन था, निर्गुण था, नौगुण था, सहस्त्र था। तो ऑप्शन नंबर सगुन भक्ति करते थे, सगुन भक्ति। ऑप्शन नंबर 18 का कितना हो जाएगा? 18 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न कहता है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दिए थे? तो ऑप्शन नंबर ए में है वाटिका में, झोपड़ी में, पुष्टि मार्ग में, गुफा में। तो अभी मैंने जस्ट ही बताया था पुष्टि मार्ग की दीक्षा गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दिया था, क्योंकि इसके गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? सी। आगे प्रश्न पे आइए। रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? तो एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मैंने बताया था कि ये सवैये और छंद में क्या थे? सिद्ध थे। सवैये, सवैये एवं सवैये एवं छंद में क्या थे? सिद्ध थे। सवैये एवं छंद में सिद्ध थे। तो कहते हैं रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया था? सवैये में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये पीडीएफ ही आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा भाई। और मैं ले लेता हूँ अब तीसरा पीडीएफ। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट करा दिया। अगर आपको लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है भाई। अब देखिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो देख लीजिए भाई, बस 1 मिनट का समय लगेगा इस सबको इरेज करने में। थोड़ा मैं मिटा दूँ। देखिए आगे का जो प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए भाई, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो क्या हो गया भाई? ये तो हटाना पड़ेगा। देखिए बस 1 मिनट का और समय लगेगा भाई। और उसके बाद अभी से जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव चलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव है। देखिए यहाँ से, ठीक है, इसको याद करके जाना एक एक प्रश्न को बढ़िया से। अब चलिए यहाँ से जो आपका प्रश्न है, कहते हैं डॉक्टर विजेंद्र कुमार के अनुसार, किसके अनुसार? डॉक्टर विजेंद्र कुमार के अनुसार जो कहते हैं, डॉक्टर विजेंद्र कुमार के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुआ था? तो मैंने अभी जस्ट ही बताया था 1816 में इसका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। है ऑप्शन में कहीं? 1816 में नहीं है, 1618 में, सॉरी 1618 होगा यहाँ पे, 1618। ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। 1 मिनट भाई, ऑप्शन ही इसमें नहीं दिया गया है। तो मैं ऑप्शन ले लेता हूँ एक बार यहाँ से, फिर से ऑप्शन यहाँ से लेना पड़ेगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1618। एक भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई ले लीजिए। ई ऑप्शन नंबर में लिख लीजिए। 1618 में कितना हो जाएगा? 1600, ऑप्शन नंबर ई। आगे देखिए 22 नंबर का जो प्रश्न कहते हैं 252 वैष्णव की वार्ता से आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा दिल्ली के पठान राजवंश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 का कितना हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। और 23 नंबर के प्रश्न में आइएगा। 23 नंबर का प्रश्न कहता है प्रेम ऐनी राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? तो इसमें प्रेम ऐनी राधिका में पूछेगा तो 4 दोहा। प्रेम ऐनी राधिका में 4 दोहा। और कलिल के कुंजन उपरवारों में 2। ठीक है, और दान लीला में 11। दान लीला में 11। सबसे पहले प्रेम ऐनी राधिका में 4 दोहा। और उसके बाद करील के कुंजन परिवारों में कितने सवैया? 2 सवैया। और दान लीला में 11। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा। कहते हैं करील के कुंजन ऊपर बारों के अंतर्गत कितने सवैये हैं? तो इस करील के कुंजन ऊपर बारों में पूछेगा तो 2 सवैये हैं। कितने सवैये हैं? 2 सवैया है। और आगे आइएगा तो नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है ये कहते हैं दान लीला में कितने छंद हैं? दान लीला में 11 छंद हैं। कितने छंद हैं? 11। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले प्रेम ऐनी राधिका में 4। प्रेम ऐनी राधिका में 4। उसके बाद करील के कुंजन परिवार में 2। और पूछेगा दान लीला में कितना है? 11। 4 11 2, 4 2 11। आगे आइए 25 का कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 25 का बी आंसर हो जाएगा 11। कहते हैं राधा कृष्ण के संवाद को किस प्रबंध में संकलित किया गया है? राधा कृष्ण के संवाद को किस पदबंध में संकलित किया गया है? तो याद हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा किस पदबंध में? तो इसका आंसर हो जाएगा राधा और कृष्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे आइए 27 नंबर प्रश्न आपका कहता है, 27 नंबर का जो प्रश्न है
और ये प्रश्न आपका कह रहा है कि माली मालिन किसे कहा गया है। श्री कृष्ण और राधा और कृष्ण को माली मालिन कहा गया है। राधा और कृष्ण को क्या कहा गया है? माली और मालिन कहा गया है राधा और कृष्ण को। देखिए राधा और कृष्ण को क्या कहते हैं? माली मालिन कहा गया है। आगे देखिए, कहते हैं इस पाठ में चित्त चोर किसे कहा गया है? इस पाठ में चित्त को चुराने वाला, चित्त का मतलब में होता है मन। चित्त का मतलब क्या होता है? मन। मन को कौन चुरा लिए थे? नंद के नंद ने मन को चुरा लिए थे। नंद के नंद ने क्या किए थे? मन को चुरा लिए थे। कृष्ण ये रसखान जी के मन को किसने चुराया था? नंद के नंद ने। तो इसलिए चित्त को चोर कहा जाता है श्री कृष्ण जी को। ये नंद के नंद है, चित्त चोर कृष्ण जी को कहा जाता है। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो सवैये छंद में। रसखान किस चीज में सिद्ध थे? सवैये छंद में ये सिद्ध थे। आगे का प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो है आपका, देखिए नेक्स्ट, सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान रसखान पूछेगा रचना किसकी है, तो याद रखिएगा सुजान सागर हो, सुजान रसखान हो। ये सुजान रसखान जो रचना है ये रसखान जी का किसकी है? सुजान रसखान में किसके बारे में? प्रेम रूपी संबंधी बारे में सूचना दी है। प्रेम के बारे में सूचना किस में दी है? सुजान रसखान में। ठीक है। और पूछेगा सुजान रसखान के लेखक रसखान जी। रसखान किस की कृति कौन सी है? रसखान की कृति प्रेम वाटिका, मृच्छा ये दोहा कोश है बी में, ए में है प्रेम वाटिका, सी में है मृच्छक टीतम और पृथ्वीराज रासो। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम वाटिका। आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम वाटिका। आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? ये रसखान जी। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रसखान जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31 का। 32वां आइएगा, प्रीतम नंद किशोर जार दिनते नैनन लग्यो मन बावन चित्तौर पलक ओट नहीं करी चको में। कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया था प्रेम अनित राधिका से। कहाँ से लिया गया? प्रेम अनित राधिका से। 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 के प्रश्न में आइएगा। 33 नंबर आपका प्रश्न कहता है कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? मतलब किसके भक्ति में ये लीन रहते हैं? ये कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मेरे मन को, मेरे चित्त को कृष्ण चुरा लिया, श्री कृष्ण भगवान ने चुरा लिया। ठीक है। तो आपका आज हो गया ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म। क्या हो गया? खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव अब बचा है, तो सब्जेक्टिव का क्लास आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। आज शाम तक ही मैं डाल दूंगा। ठीक है ना, शाम तक डाल दूंगा और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दिक्कत क्या है कि आज इतनी ज़्यादा बारिश पड़ी है कि यहाँ पे लाइन वाइन कटा हुआ है भाई। जब तक मोबाइल चार्ज नहीं होगा, ये टैब चार्ज नहीं होगा, तो आपको वीडियो जाएगा कैसे? बस यही प्रॉब्लम है। अगर लाइन आता है आज तो शाम में ही आपको वीडियो डाल दिया जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक जो पढ़ा है इसको फटाफट जाके नोट कर लो अपनी कॉपी में। फटाफट जाके नोट करो और याद करना स्टार्ट कर लो, क्योंकि एग्जाम बहुत ही कम टाइम बचा है। फिर 7 से 8 महीने का समय बचा हुआ है आपके पास। और अभी से इतनी मेहनत करो कि आपका रिजल्ट बन पाए। ठीक है ना। इसलिए एक एक प्रश्न को क्या करना है भाई, तो याद करना है। एक एक प्रश्न को क्या करना है? याद करना है। जब तक याद नहीं करिएगा काम बनने वाला है नहीं। तो इसलिए याद करने की कोशिश करिए। जितने भी प्रश्न मैं बताता हूँ डेली का डेली याद करिए। ठीक है। तो अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए। आपका ये चैनल का नाम है सफर टॉपर तक। चैनल का नाम क्या है? सफर टॉपर तक। क्या नाम है? सफर सफर टॉपर तक। अपने चैनल का नाम क्या है? सफर टॉपर तक। सफर टॉपर तक। अगर लगता है कि आपके लिए भैया मेहनत कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।